Hello, my dear students. A very good morning to all. Hope you all are fine. This is Kanika from Shri Krishna Panami Public School, Hansi. As today we are going to start a new chapter, that is Mother's Day of J.B. Priestley. Okay. Firstly, listen to me carefully about this chapter. This is not in your book. I am just explaining some introductory part of the chapter. This play is written by J.B. Priestley and reveals how a mother's efforts are ignored by her family. कि जब एक मदर जो है उसके एफर्ट्स को कैसे एक फैमिली इग्नोर करती है. इट नरेट्स हाउ द फैमिली मेम्बर्स हु वर्क 8 hours shift a day look upon her although she works for the whole day and all the week. कि इस स्टोरी में ये पता चलता है कि कैसे एक मदर जो है वो पूरा दिन काम करती है, पूरा दिन ऑल ओवर डे, कि चाहे वो वर्किंग है या नॉन वर्किंग वुमेन है, क्योंकि वर्किंग होगी तो भी उसे आकर घर संभालना होगा, और नॉन वर्किंग होगी. इन रियल लाइफ इट्स गोइंग ऑन विद ऑल द फीमेल्स. ओके, यही जो है इस चैप्टर में दिखाया है. आफ्टर ऑल शी डज फॉर देम, दे टेक हर फॉर ग्रांटेड. मीन टू से लास्ट में वो रियलाइज़ कराती है वुमेन उनको कि देखो कि मेरे बिना जो है वो क्या लाइफ है. ओके, और उसमें उसकी कौन हेल्प करता है वो हमें पता चलेगा जब हम चैप्टर रीड करेंगे, चैप्टर को पढ़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ओके, एंड one more thing, my dear students, in this chapter, surely by this chapter you will get a lesson also. Definitely you will think over it. And in this chapter there are how many characters are there, it is given. Now I am going to teach you line by line. Okay, let's start our chapter. The following play is humorous portrayal of the status of mother in a family. Humorous है, मीन टू से कि बहुत ज़्यादा हास्यप्रद है. Let's read on to see how Mrs. Pearson's family reacts when she tried to stand up for her own rights. कि मिसिस पियर्सन की जो फैमिली है वो कैसा रिएक्ट करती है जब वो अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो जाती हैं. कौन? मिसिस पियर्सन. How many characters are there? It is given. Mrs. Annie Pearson. Annie Pearson, she is the main character of this story. George Pearson, Doris Pearson, Cyril Pearson, and Mrs. Fezerland. The action takes place in the living room of Pearson's house in a London suburb. कि टाइम जो है वो कैसा है, जो प्रेजेंट टाइम है वो टाइम है, यानी कि ये सारे के सारे जो एक्शन है वो कहाँ पर हो रहे हैं. ये एक्शन जो हो रहे हैं मिसिस पियर्सन के लिविंग रूम में, यानी द स्टोरी बिगिंस विद बोथ मिसिस पियर्सन एंड मिसिस फिजरलैंड सिटिंग अपोजिट ईच अदर एट मिसिस पियर्सन्स प्लेस. ओके, अब सीन जो है वो स्टार्ट करते हैं हम. पहले सीन आएगा, आफ्टर दैट जो है वो कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी. ओके, सबसे पहले क्या आएगा, सीन जो है आपका ये गिवन है. द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली आफ्टरनून. इट इज़ अ कंफर्टेबली फर्निश्ड. जो लिविंग रूम है उसमें दोपहर का टाइम है और जो आफ्टरनून का टाइम है ये. ओके, इट इज़ अ कंफर्टेबली फर्निश्ड यानी कि बहुत अच्छा फर्निश हुआ है रूम. मच लिव्ड इन रूम इन अ स्मॉल शबर्म सेमी डिटैच्ड विला. ओके, जो विलाज हैं आप सभी को पता होगा कि विला क्या होते हैं. जो बड़े बड़े घर होते हैं उनके अंदर एक छोटा सा रूम या छोटा सा एक पार्ट है. इफ़ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड बी यूज्ड बट इट इज़ बेटर विद टू. कि वैसे तो जो है कि एक ही डोर जो है इसका यूज़ किया जाता है. नॉर्मली भी जब हम लोग देखते हैं कि जितने भी एरियाज़ होते हैं ऐसे जो बड़े बड़े लॉबी टाइप एरिया बने होते हैं उनके अंदर जो है 2 डोर होते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है उसका डोर कौन सा, एक ही यूज़ किया जाता है. ओके, इट इज़ बेटर विद 2, वन अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर एंड द स्टेयर्स एंड द अदर इन द राइट वॉल लीडिंग टू द किचन एंड द बैक डोर. ये उस एरिया का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. देयर कैन बी मुस्लिन कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट वॉल एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल टू. ठीक है, यहाँ पर जो है विंडोज़ का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है.
The fireplace is assumed to be in the fourth wall. एंड फायर प्लेस वेयर इट इज़, आई थिंक आप लोगों ने देखे भी होंगे पिक्चर्स के अंदर बहुत बार होते हैं, फायर प्लेस बना होता है एक अलग से, यानी ये उस एरिया का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. देयर इज़ अ सेटी अप राइट, एन आर्म चेयर डाउन लेफ्ट एंड वन डाउन राइट. ओके, आर्म चेयर है यहाँ पर, एक सेटी है राइट साइड पे, अ स्मॉल टेबल विद टू चेयर्स ऑन ईदर साइड ऑफ इट स्टैंड्स एट द सेंटर. एक छोटा सा टेबल है और उसके दोनों साइड पे क्या हैं, चेयर्स हैं. When the curtain rises, it is an afternoon in early autumn and the stage can be well lit. यानी इसको पूरा का पूरा प्ले की तरीके से दिखाया हुआ है. ठीक है, पूरा कैसे शो किया हुआ है, जैसे कि प्ले होता है ना कोई, पूरा है ये, दिस इज़ अ प्ले, कि वैसे ही शो किया हुआ है इसको पूरा. और उसके बाद है when the curtain rises, it is an afternoon in the early autumn. आफ्टरनून का टाइम है ये अर्ली ऑटम में. द स्टेज कैन बी वेल लिट, यानी कि स्टेज जो है वो अच्छे से हाईलाइट की जा सकती है. मिसेस पियर्सन एट राइट, मिसेस फिजाल्ट एट लेफ्ट. ओके, मिसेस पियर्सन जो है वो राइट साइड में बैठी हैं, मिसेस फिजाल्ट जो है वो लेफ्ट साइड में. आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर at the small table on which are two teacups and saucers and the cards with which Mrs. Fizzald has been telling Mrs. Pearson's fortune. ओके, जो है वहाँ पर क्या है, क्या क्या है, उस टेबल का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जहाँ पे वो लोग बैठे हैं. कप्स हैं टू, और सॉसर्स होते हैं, जो कप रखने की प्लेट होती है ना, उसको बोलते हैं सॉसर. ओके, सॉसर हैं, कार्ड्स हैं, और जिन कार्ड्स को देखकर मिसेस फिजाल्ट जो हैं वो मिसेस पियर्सन को उनका फॉर्चून बता रही हैं. मिसेस पियर्सन इज़ अ प्लेजेंट बट वरीड लुकिंग वुमेन इन हर 40s. ठीक है, वो बहुत प्लेजेंट है, नो डाउट. शी रिमेन्स हैप्पी, शी ट्राई टू रिमेन हैप्पी, बट शी इज़ वेरी मच टेंस्ड, यानी कि वो वरीज में बहुत ज़्यादा चिंताजनक हो रहता है. मिसेस फिजाल्ट इज़ ओल्डर, heavier and a strong sinister personality. Mean to say, she is having a strong personality. Okay, and she is smoking and Mrs. Fizzald is smoking. It is very important that these two should have sharply contrasting voices. यानी कि इनकी जो कैसी वॉइसेस हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रास्टिंग वॉइसेस दिखाई गई हैं. मिसेस पियर्सन स्पीकिंग इन अ लाइट फ्लरिड सॉर्ट ऑफ टोन, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से बात कर रही है. मिसिस पियर्सन बहुत सॉफ्ट नेचर की वीमेन है, विद अ टच ऑफ सबन कॉकनी परहैप्स, एंड मिसिस फिजाल्ट विद अ डीप वॉइस रादर इरिश परहैप्स. यानी कि जो इरिश लोग होते हैं उनको इसमें मीन टू से आपके अंदर दिखाया हुआ है, इसके अंदर थोड़ा सा कास्टिज्म भी. ओके, बट डोंट गो थ्रू इट, कि कास्टिज़्म की तरफ मत जाओ, कि कैसे मतलब उनकी बोलने की तरीके से उनको दिखाया है कि उनके अंदर जो है वो क्या क्या थी, वो इरिश थी या उसको क्या बताया गया. ओके, लेट्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस. मिसिस फिजाल्ट कलेक्टिंग अप द कार्ड्स, एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू मिसिस पियर्सन. मिसिस पियर्सन जो है वो क्या कर रही है, इसके अंदर कार्ड्स के साथ जो एक वो एक सबसे पहले उसका एक डिस्क्रिप्शन जो है वो क्या है, मिसेस फिजाल्ट इज़ अ फॉर्चून टेलर, यानी कि जो बताती है. एंड शी हैज़ सपोजडली सीन मिसेस पियर्सन फॉर्चून, कि वो कहती कि मैंने तुम्हारा भाग्य देख लिया है. दस शी कॉन्टिन्यूज टू से दैट शी हैज़ टोल्ड हर ऑल दैट इज़ विद इन हर कैपेसिटी टू टेल, कि यही जो है वो मेरी कैपेसिटी है आपको बताने की. could be a good fortune, could be a bad one, all depends on yourself now, make up your mind and there it is. यानी कि वो इसी तरीके से हमेशा बताती थी, जब भी किसी को फॉर्चून उसका भाग्य बताती थी मिसेस फिजाल्ट, वो इसी तरीके से बताती थी कि सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है. ओके, उसके हाथ में जो है वो कार्ड्स हैं. ओके, कलेक्टिंग अप द कार्ड्स, तब वो बता रही है मिसेस फिजाल्ट. The same reading can work in a positive way if Mrs. Pearson's actions are in sync.
with it or it could turn out to be bad too. ठीक है, कि बुरा भी हो सकता है. ये सब कुछ किस चीज़ से पता चलता है? सिर्फ और सिर्फ सामने वाले पर्सन के रिएक्शन से. मिसेस पियर्सन: yes, thank you, Mrs. Fizzard. I am much obliged. I am sure it's wonderful having a real fortune teller living next door. Did you learn that out east too? ठीक है, मिसिस पियर्सन जो वो है एक्सप्रेस करती है अपना ग्रेटिट्यूड मिसिस विजाल्ड की तरफ फॉर हैविंग सीन हर फॉर्च्यून, और शेयर और कहती है कि हाउ ग्रेट इट इज़ टू हैव समवन लाइक हर अराउंड, कि आपकी तरह जो है मुझे कोई मिला और वो भी मेरे पड़ोस में ही. और वो ये कहती है, शी देन आस्क हर, वो उससे पूछती है, शी हैज़ लर्न द आर्ट ऑफ फॉर्च्यून टेलिंग फ्रॉम द ईस्ट, कि ईस्ट से सीखी है आपने ये फॉर्च्यून टेलिंग का जो आर्ट है वो. ओके, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं. मिसिस फिजाल्ड: आई डिड. 12 years आई हैड ऑफ इट. मिसिस फिजाल्ड आंसर देती हैं दैट शी डिड लर्न द आर्ट फ्रॉम ईस्ट फॉर एटलीस्ट 12 years. ओके, यानी कितने टाइम से? 12 years से. विद माई ओल्ड मैन राइजिंग टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर, कि वाहिल माई फादर वॉज क्लाइंबिंग द लेडर टू बिकमिंग लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर, कि उस समय पे जो है मैंने ये आर्ट सीखी थी. ही लर्नट अ लॉट एंड आई लर्नट अ लॉट मोर, कि उन्होंने भी जो है बहुत सीखा, मीन टू से कि वो भी सीख रहे थे तो वो भी सीख रही थी उस समय पे एट द सेम टाइम. बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ मिसिस पियर्सन डियर, क्या आप अपना माइंड सेट करोगे थोड़ा सा मिसिस पियर्सन? पुट योर फूड डाउन once and for all and be the mistress of your own house and the boss of your own family. मिसिस फिजाल्ड जो है वो मोटिवेट कर रही हैं मिसिस पियर्सन को फिर, और क्या कह रही हैं? टू स्टैंड फॉर हर सेल्फ एंड गेट द रिस्पेक्ट शी डिज़र्व एट हर होम, कि वो रिस्पेक्ट पाओ जिसको जो तुम डिज़र्व करती हो. मिसिस पियर्सन स्माइलिंग, ओके, अपोलोजेटिकली, मिसिस पियर्सन जो है वो क्या कर रही हैं? हंस रही हैं, स्माइल कर रही हैं. दैट्स ईजियर सेड देन डन. एंड मिसिस पियर्सन जो है रिप्लाई करती है मिसिस फिजाल्ड को, एडवाइज बाय टेलिंग हर इट्स अ फॉर मोर डिफ़िकल्ट देन इट साउंड्स, कि जैसा ये दिख रहा है उससे ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है करना. बिसाइड्स आई एम सो फॉन्ड ऑफ देम इवन इफ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश दे डोंट मीन टू बी. थॉटलेस मीन्स ऑफ अ पर्सन और देयर बिहेवियर, मीन्स नॉट शोइंग कंसिडरेशन फॉर द नीड्स ऑफ अदर पीपल, कि जब आप किसी दूसरे लोगों की नीड्स के बारे में नहीं सोचते हो. ओके, उस समय पे वो कहती है कि दिस इज़ बिकॉज आई लव माई फैमिली इवन इफ दे इग्नोर माई नीड्स इवन देन आई लव देम. शी लव्स टू प्रोवाइड फॉर देम इवन इफ दे आर सेल्फ सेंटर्ड, कि चाहे वो सेल्फ सेंटर्ड हैं, दे डोंट मीन टू बी, बट इवन देन आई लव देम. मिसिस फिजाल्ड कटिंग इन, बीच में ही बात कट करती है, मे बी नॉट बट इट बी बेटर फॉर देम इफ़ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली. मिसिस फिजाल्ड जो है वो चाहती हैं मिसिस पियर्सन को रियलाइज़ कराना दैट इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट इफ़ शी रियली ट्राइज, कि अगर आप ट्राई करोगे तो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है ये. मोर ओवर शी थिंक्स, मिसिस फिजाल्ड सोचती है कि इट वुड एड टू देयर वेल बीइंग एज वेल इफ़ दे बिहेव विद लव एंड रिस्पेक्ट विद हर, कि उनकी तो एक वेल बीइंग भी अच्छी शो होएगी ना अगर वो अच्छे से प्यार करेंगे अपनी फैमिली से, अपनी मदर को अच्छे से समझेंगे तो. एट दिस मिसिस पियर्सन कहती हैं, येस आई सपोज इट वुड इन अ वे. मिसिस पियर्सन एग्री करती हैं विद वॉट मिसिस फिजाल्ड हैज़ टू से, कि उसने जो कहा है मैं एग्री करती हूँ, आई सपोज. मिसिस फिजाल्ड: नो डाउट अबाउट इट एट ऑल. हु इज़ द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड ग्रोन मैन लैड और गर्ल? ओके, नो बडी. मिसिस फिजाल्ड कहती हैं दे नीड टू लर्न टू ट्रीट मिसिस पियर्सन सर्टेनली, उन्हें समझना पड़ेगा आपसे ट्रीट करना कैसे करना चाहिए. एंड शी फर्दर एड्स, वो ऐसा भी कहती है, नन ऑफ देम, मीन्स वो सभी को ऐड कर रही है, हस्बैंड डॉटर सन हैव टर्नड आउट पॉजिटिवली एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग स्पॉइल्ड बाय मिसिस पियर्सन. ठीक है, कि अगर मिसिस पियर्सन अपनी रिस्पेक्ट लेना चाहेगी, अगर वो लेना चाहेगी तो श्योर शी विल गेट ऑल द रिस्पेक्ट. She will get all the respect. You think it does am good when you run after them all the time, take their orders as if you were the servant in the house, stay at home every night while
दे गो आउट एन्जॉइंग देमसेल्व्स, कि तुम क्या सोचती हो कि ये अच्छा है कि वो सारा टाइम तुम उनके पीछे भागती हो, ओके, उनसे ऑर्डर लेती हो, ऐसे ऑर्डर लेती हो जैसे कि तुम सर्वेंट हो, घर पर रहती हो पूरी रात जब वो सब एंजॉय करने जा रहे हैं। नेवर इन ऑल योर लाइफ, कि तुम्हारी कोई ज़िंदगी नहीं है। इट्स द ruin ऑफ देम एज वेल एज यू, ये उनका भी विनाश है और तुम्हारा भी। हस्बैंड, सन, डॉटर्स शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइव्स एंड मदर्स, नॉट गिविंग एम ऑर्डर्स एंड ट्रीटिंग एम लाइक डर्ट। और ये सभी का फ़र्ज़ है, एक हस्बैंड का भी, एक बेटे का भी, एक डॉटर का भी, सभी का फ़र्ज़ है कि वो अपनी मदर को ऐसे इग्नोर ना करें और उनसे कैसा ट्रीट करें, अच्छे से ट्रीट करें, ना कि उन्हें एक कूड़ा करकट समझे। एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो वॉट आई मीन, फॉर आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी। ओके, और वो क्या कहती है मिसिस फिजाल्ट, ब्लांटली यानी एकदम से किसी को कहना। मिसिस पियर्सन को कहती है नॉट टू एक्ट अननोन एज शी इज़ कम्प्लीटली अवेयर ऑफ द सिचुएशन, मुझे सारी सिचुएशन पता है, ठीक है, आप मेरे सामने ऐसा शो मत करने की कोशिश करना कि तुम्हें कुछ नहीं पता। मिसिस पियर्सन, डबिसली कीप ड्रॉपिंग अ हिंट। डबिसली मीन्स विद हेजिटेशन और डाउट, मीन्स जब आपको कुछ डाउट होता है। मिसिस पियर्सन जो है वो हेजिटेशन के साथ कहती है शी ऑफन ट्राइज टू गिव हर एंड द फैमिली क्लूज इन बिटवीन कॉन्वर्सेशन, कि मैंने बहुत ट्राई भी किया है, ठीक है, यानी कि उसको हिंट दे रही है। क्या दे रही है उसको? हिंट दे रही है। मिसिस फिजाल्ड, हिंट? इट्स मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स मिसिस पियर्सन। Mrs. Fitzgerald is trying to make her understand that it's high time and Mrs. Pearson's family should respect her now. That would require more than just clues. अब मुझे किसी क्ल्यू मत दो आप मुझे, ठीक है, क्ल्यू से भी ज़्यादा है कुछ। दे नीड टू बी ब्रॉट ऑन ट्रैक, और मैं चाहती हूँ कि वो सभी के सभी ट्रैक पे आए, रास्ते पे आए। ओके, मिसिस पियर्सन अगेन, शी इज़ डैबिसली यानी कि उसे डाउट है। सपोज इट इज़ बट आई डू हेट एनी अनप्लेजेंटनेस। मिसिस पियर्सन कहती है कि मिसिस फिजाल्ड इज ट्राइंग टू से बट शी कांट स्टैंड गिविंग देम एनी डिसकम्फर्ट, कि मैं अपनी फैमिली को अनप्लेजेंटनेस यानी डिसकम्फर्ट नहीं दे सकती। एंड इट्स सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, और मेरे लिए ये बहुत हार्ड है सोचना कि मुझे कहाँ से शुरू करना है। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट विद देम बट समहाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं भी एक स्टेप लूँ, बट मुझे ये नहीं पता कि हाउ टू टेक माई फर्स्ट स्टेप और फ्रॉम वेयर आई हैव टू स्टार्ट। शी ग्लेंसीज एट हर वॉच और एट अ क्लॉक, यानी वो क्या कहती है, जस्ट एज शी इज सेइंग शी नोटिसेस दैट इट्स टाइम फॉर एवरी वन टू कम बैक होम। इवन नाउ ऑल्सो शी इज टेंस्ड, शी इज थिंकिंग अबाउट द फैमिली ओनली। ओ गुड ग्रेशियस, लुक एट द टाइम, टाइम देखो, नथिंग रेडी एंड दे विल बी होम एनी मिनट एंड प्रोबेबली ऑल इन अ हरी टू गो आउट अगेन। वो क्या कहती है कि अभी सभी आने वाले होंगे, मीन्स इमीजिएटली शी गेट्स वरीड अबाउट हाउ नथिंग इज रेडी फॉर देम टू कम होम एंड दे विल प्रोबेबली हैव टू रश आउट अगेन, उन्हें फिर से बाहर जाना होगा आती। एज शी इज़ अबाउट टू राइज, जैसे वो उठती है, उठने वाली है, this one only we will do today. As she is about to rise, Mrs. Fitzgerald reaches out across the table and pulls her down. जैसे ही जो है वो उठने वाली होती है, यानी she tries to get up and make arrangements for her family, Mrs. Fitzgerald stops her from doing so, कि उसे रोक देती है ऐसा करने से। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम जो है टुडे एक्चुअली इट वाज द इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑल्सो ना, दैट्स व्हाई इट टेक टाइम. Okay, now in the next videos you will get. Okay.